दिल्ली के द्वारका के पैसिफिक मॉल में पहली बार हुआ प्रदूषण रहित ई रावण का दहन। द्वारका में एडीआरएफ सभी रेजिडेंट फेडरेशन द्वारा संयोजित तरीके से सेक्टर 21 के पैसिफिक मॉल में ई रावण दहन आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पीयूष मोहंती एसडीएम हेडक्वार्टर ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, हम सबको पता है अभी कुछ दिनों में हमारी दिल्ली में हवा प्रदूषण का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है, जिसका मुख्य कारण दिवाली पर चलाए गए पटाखे व पराली इत्यादि जलाने से निकलने वाला धुआं स्तर को बिगाड़ने का मुख्य कारण रहता है, जिससे निजात पाने के लिए हम सभी दिल्ली वासियों को इस पर संयोजित तरीके से काम करना अत्यंत अनिवार्य है। हम इसे एक मुख्य आधार बनाकर एक लक्ष्य के तौर पर अग्रेसिव रूप से काम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत की गई पहल को काफ़ी सराहते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम सभी इस बार मिलकर इस हवा प्रदूषण स्तर से निजात पाने में काफ़ी हद तक सफलता हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे और ये हम सभी के संयोग से ही संभव हो पाएगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि पीयूष मोहंती एसडीएम के अलावा पंकज गुप्ता एसडीएम द्वारका व द्वारका की निगम पार्षद कमलजीत सहरावत, एडीआरएफ अध्यक्ष अजीत स्वामी, उपाध्यक्ष रोबिन शर्मा, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब अध्यक्ष उर्मिला शर्मा व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एडीआरएफ ने द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब द्वारा की जा रही कार्यशैली को भरपूर सराहते हुए डीसीपी को सम्मानित करने के अलावा द्वारका की कई संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु सम्मानित किया गया। बता दें कि द्वारका में इस बार आयोजित ई रावण कार्यक्रम में दिल्ली ही नहीं समस्त देश भर में उठाया गया अपने आप में अनूठा व सराहनीय कदम है, जिसमें रावण दहन में प्लास्टिक व पटाखे मुक्त, जिससे कम धुआं निकले। द्वारका निवासियों ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए ई रावण का दहन किया, जिसे देश भर में पहला प्रदूषण रहित ई रावण दशहरा भी कह सकते हैं। जो हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं ये द्वारका के लिए और बाकी समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दिल्ली प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज 9 देवियों की हमने पूजा करी है और इसके अलावा हमने दशहरा को ई दशहरा मनाया है। तो सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है, मतलब जो यहाँ की सामाजिक बुराइयाँ, वो ही एक रावण है। तो सबसे पहले एक ये संदेश है कि हम देवियों को तो पूजा करते हैं और स्त्री शक्ति का मान सम्मान हम करें, सबसे बड़ी जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करें। और दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पे बुराई है वो है पॉल्यूशन। तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम जनता क्या कर रही है? तो जो जितना भी पॉल्यूशन हम दूर कर सकते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या कैसा भी, हमें इस प्रदूषण को भी भगाना है। और एडीआरएफ द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन, इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज के समय को देखते हुए इतना प्रदूषण है पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक पहल की है, एक शुरुआत की है ये कि हम प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारा से जो एक छोटे छोटे योगदान हो सकते हैं। इस पहल से अगर बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे सीख के और इसी तरह के आयोजन करेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बची रहेगी और प्रदूषण से भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी लाएंगे। प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी समय पराली जलती है, इसी समय दिवाली होती है, इसी समय ट्रैफिक भी बढ़ जाता है सड़कों पे। तो ये सोच आई हमारी सोसाइटी के माध्यम से और इसमें पैसिफिक मॉल ने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने वो तैयार हुए और ये बहुत छोटे ही समय में, बहुत कम समय में इसकी तैयारी की गई और आज ये पहला प्रयास किया गया है। आई थिंक इससे मैसेज आएगा कि हम अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने त्योहारों को हर्षोल्लास से मना सकते हैं, पर अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज देते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपने त्योहारों को मनाते हुए भी हम पर्यावरण का ख्याल रखें। द्वारका को मैं कहती हूँ कि इस मामले में लकी है कि जो कुछ होता है यहाँ पर पहली बार होता है। बड़ा रावण था तो वो भी द्वारका में था और आज जब बात आई कि संस्कारों को भी बढ़ाना है लेकिन प्रदूषण से द्वारका को, अपने शहर को बचाना है, तो पहला ई रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। एडीआरएफ की टीम और पैसिफिक मॉल ने जो ये आज इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा ये मैसेज है कि किस तरह से इकट्ठा होना है। लेकिन जो समाज में आज प्रॉब्लम्स हैं
उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इन सबको आगे करना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने तो रामलीला तब देखी जब हम ज़मीन में बैठकर देखते थे, लेकिन आज बच्चों में ये संस्कार देने बहुत ज़रूरी है कि हमारा धर्म क्या है, सत्य का मार्ग क्या है। इसलिए यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया पैसिफिक मॉल में लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज जब वो आए होंगे तो उन्हें एक बड़ा डिफरेंट रूप मिलना होगा कि वो खा पी भी सकते हैं, दशहरा वैसे ही मना सकते हैं और उनके बच्चे संस्कार लेकर भी गए हैं। हर वर्ष प्रदूषण की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, हर तरह का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है। लेकिन जितना प्रयास हो रहा है लगता है शायद वो पूरा नहीं है। कई बार ऐसी बातें होती है कि दिवाली के समय प्रदूषण का लेवल बढ़ गया, दशहरा के बाद बढ़ गया क्योंकि पटाखे चलाए जाते हैं। तो बहुत ही दुख होता था कि एक धर्म विशेष के त्यौहार को और बाकी चीज़ों पे इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इस साल निर्णय लिया कि द्वारका के अंदर जो हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से बहुत बड़े बड़े द्वारका दशहरा महोत्सव के आयोजन किया करते थे, इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोविड को भी ध्यान में रखते हुए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हम लोग ई रावण दहन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI वो बिगड़ने वाला है। इसी टाइम पे पराली जलती है, दिवाली के आसपास भी जब पटाखे फोड़े जाते हैं। दिल्ली सरकार कोशिश करती है कि जितना भी हो सके हम प्रदूषण को घटाएं, बट इस टाइप की जो सोच कि हम रावण दहन को करेंगे, मनाएंगे दशहरा को, बट उसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा धुआं, ज़्यादा क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स ना फोड़कर हम एक समाज में एक अपना गेट टुगेदर भी करें, संस्कृति को बचा कर रखें और हम समाज में ये भी एक मैसेज दें कि प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक स्टेप है। पहली पैसिफिक मॉल ने बहुत सहयोग किया और हमारा कल एक दिन पहले ही ऐसा प्लान बना, क्यों नहीं हम दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट तैयार करें जिस पे बिना क्रैकर, बिना धुएं की एक हम दशहरा रावण दहन करें। और ये बहुत ही अच्छा हुआ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमें पैसिफिक मॉल ने भी किया, और सबसे पहले मैं मीडिया का भी थैंक्स बोलता हूँ, जो मीडिया भी हमें आके जो इतना कोऑपरेट किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।